तो ऐसे में व्यवसाय क्या कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है प्रदूषण नियंत्रण में? सबसे पहली चीज, उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है व्यवसाय के, जो व्यवसाय के ऊपर के स्तरों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें पर्यावरण सुरक्षा या प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध होकर काम करना होगा, क्योंकि वो यदि काम करेंगे तो उनसे सीखकर प्रेरित होकर उनके नीचे के लोग, अन्य कर्मचारी भी योगदान देंगे। उन्हें इस बात का सबको विश्वास दिलाना होगा कि उनका उद्यम, उनका व्यवसाय व उनका प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध है। उन्हें यह चाहिए कि वो अच्छे किस्म का कच्चा माल खरीदें, कुछ पैसे बचाने के लिए खराब किस्म का कच्चा माल या खराब किस्म की तकनीक, मशीनें आदि ना अपनाएं जो प्रदूषण फैलाएं। अच्छे किस्म का कच्चा माल इस्तेमाल करें, उच्च कोटि की तकनीक अपनाएं, कचरे के निष्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि कचरा सही तरीके से निष्पादित किया जा सके। ये कदम व्यवसाय उठा सकते हैं। इसके अलावा यदि सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े हुए, तो उनका पालन करें। यदि उनके व्यवसाय, उद्यम या फैक्ट्री से जोखिम भरे द्रव्य पदार्थ निकलते हैं तो उनकी उचित व्यवस्था करें। सरकार के कार्यक्रमों में सहायता करें, जैसे यदि सरकार नदियों की सफाई, वृक्षारोपण या वनों की कटाई को रोकने के लिए कार्यक्रम या अभियान चला रही है तो उसमें वो सहयोग करें। वह इसके अलावा एक और बहुत जरूरी काम जो व्यवसाय कर सकते हैं वो यह है कि वो अपने आपूर्तिकर्ताओं, डीलर्स या क्रेताओं को भी प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं, जहां वो सभी लोगों में जागरूकता फैलाएं, उन्हें ज्ञान दें कि वो सब लोग किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं प्रदूषण नियंत्रण में। इससे एक से कड़ी शुरू होकर कईयों तक फैलेगी और बहुत प्रभावशाली तरीके से सभी लोग अपना योगदान दे पाएंगे पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रदूषण या पर्यावरण की अन्य समस्याएं किस प्रकार आज हमारे सामने खड़ी हैं, उनके कारण क्या है और व्यवसाय किस प्रकार उनका एक कारण है। इसलिए व्यवसाय को प्रदूषण नियंत्रण के लिए मेहनत या कोशिश करनी चाहिए। वो क्या क्या कदम वो उठा सकते हैं, इन पर हमने चर्चा की। अब अंत में हम अपने इस अध्याय की चर्चा को उसी बात पर लेके आते हैं जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी। हमने पिछले भाग में नैतिकता शब्द से अध्याय की शुरुआत की थी, फिर हम उत्तरदायित्वों पर गए, फिर हमने आज प्रदूषण की बात की। चाहे वो प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाने वाले कदम हो, चाहे वो आर्थिक, नैतिक आदि उत्तरदायित्व निभाने के लिए किए गए कार्य हों, इन सभी के पीछे व्यावसायिक या मानवीय सोच काम करती है, जो ये बताती है कि क्या सही है या नहीं है। और जब सही गलत की बात आती है तो शब्द आता है नैतिकता। नैतिकता शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है एथिक्स। ग्रीक भाषा में से एथिक्स कहते हैं, जिसका अर्थ है चरित्र मानक, आदर्श या नैतिक व्यवहार जो एक समाज में प्रचलित होते हैं। यदि हम एक कार्य, निर्णय या व्यवहार नैतिक तरीके से करना चाहते हैं तो हमें समाज की मान्यताओं व सिद्धांतों के अनुरूप उसे करना होगा। अर्थात यदि हम समाज की मान्यताओं या सिद्धांतों के अनुरूप कार्यों को करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कार्य नैतिक है, हमने नैतिकता का पालन किया है। व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन व तकनीक से है, जो कि समाज के साथ चलते हैं। एक व्यावसायिक इकाई को चाहिए कि वो सही मूल्य वसूल करे, सही तोल करे, ग्राहकों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे, वो ऐसा कोई कार्य ना करे जो सामाजिक रूप से अवांछनीय है। नैतिकता में मानवीय कार्यों का यह निश्चित करने के लिए विश्लेषण किया जाता है कि वो कुछ सामाजिक मापदंडों पर सही है या नहीं, यानी किसी भी कार्य को कुछ सामाजिक मापदंडों पर नापा जाता है। इनमें से दो महत्वपूर्ण मापदंड हैं सत्य व न्याय। तो ऐसे सामाजिक मापदंडों के अनुरूप जब हम कार्य करते हैं, जैसे सत्य व न्याय, तो हम नैतिक या नैतिकता का पालन करते हुए कहलाते हैं।